कोई अच्छी खासी और भली वस्तु हमारी बनी बनाई बिगड़ जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है। बड़े दुख के साथ, बड़े विलाप के साथ, बड़ी चिंता के साथ में काफी समय गुजारने के बाद उसकी जगह पर एक और नई वस्तु को बनाने के लिए हम अपने मन को बनाते हैं, हम अपने कमर को कसते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन नई वस्तु को देखने के बाद पुरानी वस्तु की वैभव, उसकी महिमा, उसकी शान जब याद आने लगती है, उसकी प्रतिष्ठा और उसकी कीर्ति हमारी आंखों के सामने घूमने लगती है, उसके साथ में जुड़े हुए हमारे सारे अनुभव जब हमारे मन में घूमने लगते हैं, तब दुख और भी बढ़ जाता है। बिलक बिलक कर रोने की स्थिति भी बढ़ जाती है। जितनी बड़ी वस्तु है और जितनी बड़ी नुकसान हो चुकी है, जितनी वैभव पहले थी और जितनी वैभव को खो चुके हैं, उतनी बड़ी विलाप होती है, उतने शुद्ध में, ऊंचे स्वर में रोने की आवाज भी होती है। इस नाल बिलक बिलक कर रोता हुआ परमेश्वर के मंदिर के सामने इजरा याजक के साथ में मिलकर उनके दुख में शामिल होते हैं, पुरानी वैभव को याद करते हैं, मंदिर की उस प्रतिष्ठा को याद करते हैं, परमेश्वर की महिमा को याद करते हैं। कितनी खूबसूरती से परमेश्वर ने सुलेमान के हाथों से उस मंदिर को बनवाया था। सारी बातों को स्मरण करते हुए बिलक बिलक कर रोते हैं। हमारे दिन हम लोग वहां पर जाकर शेष बातों को गौर करने से पहले हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। उनकी महिमा के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए, उनकी गौरव जहाँ पर उतर आती है, परमेश्वर अपने पराक्रमी हाथ, सामर्थ्य हाथ, शक्तिशाली हाथ हमारे पर रखते हुए, ज्ञान में, समझ में, विवेक में चलाते हुए हम सबको फिर से एक बार खोई हमारी महिमा को, हमारी कीर्ति, हमारी प्रतिष्ठा को, हमारी गौरव, हमारी सम्मान को हम तक पहुंचाने के लिए फिर से एक बार हम मिलकर प्रार्थना में सामर्थ्य के साथ में अपने आप को दीनों नम्र करेंगे, छोटी सी दुआ करेंगे। बिगड़े हुए सारे कामों को प्रभु जी बनाने की सामर्थ्य आप में है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर वैभव के साथ बना सकते हैं। लेकिन प्रभु पुरानी बातें जो वह स्मरण आती है, उन बातों के दुख में परमेश्वर नई चीज की खुशियों से हम दूर हो जाते हैं। ऐसे समय प्रभु जी अपनी अगुवाई हमारे साथ में रखते हुए हम सब प्रभु जी किस प्रकार से व्यवहार करना है, कैसे चलना है, हमें सिखाते हुए, हम समझाते हुए हमारे साथ देने वाले हमारे दयालु करुणामय अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, आप फिर से एक बार आपकी स्तुतिगान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते प्रभु जी, आभार प्रकट करते हैं। कृतज्ञता का प्रभु जी आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। हम सबों को दिया हुआ एक सुंदर सा दिन के लिए प्रभु जी और इस अद्भुत समय के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दिव्य दृष्टि में लेकर आते हैं। उनकी आवश्यकता प्रभु जी स्वर्ग भंडार को खोलकर उन तक पहुंचा दीजिए। शारीरिक रूप से प्रभु जी, मानसिक रूप से कोई बंधन तो परमेश्वर उन सबों को तोड़ने के लिए दुआ करते हैं। रोग और बीमारी से परमेश्वर ने मुक्ति का चंगाई प्रदान करने के लिए, कमजोरी परमेश्वर दूर करते हुए सामर्थ देने, शक्ति देने के लिए, गरीबी, कंगालपन को प्रभु जी, बेरोजगारी की समस्या को, कर्ज की समस्या को दूर करते हुए धन की वृद्धि परमेश्वर हर किसी के पास पहुंचाने के लिए, हर किसी को खुशी से, आनंद से प्रभु जी आपकी महिमा से प्रभु जी भरने के लिए दुआ करते हैं। वचनों के माध्यम से परमेश्वर हमसे बातें कीजिए। सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान भी प्रभु जी आप प्राप्त कीजिए। हमारी दुआओं को सुनकर पिता परमेश्वर अपने देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी दिन इज़रा ग्रंथ 10वां अध्याय में चल रही है और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जब इज़रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा और रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इस्राएल में से मुख्य पुरुषों, स्त्रियों और लड़के वालों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। तब यहीएल का पुत्र शकन्या, जो एलाम के वंश में का था, इज़रा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इस्राएल के लिए आशा है। अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांध दे कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके लड़के वालों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। तो उठ, क्योंकि यह काम तेरा ही है और हम तेरे साथ है, इसलिए हियाव बांध कर इस काम में लग जा। तब इज़रा उठा और याजकों, लेवियों और सब इस्राएलियों के प्रधानों को यह शपथ खिलाई कि हम इसी वचन के अनुसार करेंगे, और उन्होंने वैसे ही शपथ खाई। तब इज़रा परमेश्वर के भवन के सामने से उठा
और एलियाशीब के पुत्र यूहन्ना की कोठरी में गया और वहां पहुंचकर न तो रोटी खाई और न पानी पिया, क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए लोगों के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। तब उन्होंने यहूदा और यरूशलेम में रहने वाले बंधुआई में से आए हुए सब लोगों में ये प्रचार कराया कि तुम यरूशलेम में इकट्ठे हो, और जो कोई हाकिमों और पुरनियों की सम्मति न मानेगा और 3 दिन के भीतर न आए तो उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट की जाएगी और वह आप बंधुआई से आयों की सभा में से अलग किया जाएगा। तो यहूदा और बिन्यामीन के सब मनुष्य 3 दिन के भीतर यरूशलेम में इकट्ठे हुए। यह 9वें महीने के 20वें दिन में हुआ और सब लोग परमेश्वर के भवन के चौक में उस विषय के कारण उस जड़ी के मारे कांपते हुए बैठे रहे। तब इजरा याजक खड़े होकर उनसे कहने लगा, तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली और इससे इस्राएल का दोष बढ़ गया। सब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और इसकी इच्छा पूरी करो और इस देश के लोगों से और अन्य जातियों की स्त्रियों से न्यारे हो जाओ। तब पूरी मंडली के लोगों ने ऊंचे शब्द से कहा, जैसा तूने कहा वैसे हमें करना उचित है, परंतु लोग बहुत हैं और जड़ी का समय है और हम बाहर खड़े न रह सकते थे, और ये 1 दिन की काम नहीं है, क्योंकि हमने इस बात में बड़ा अपराध किया है। समस्त मंडली की ओर से हमारे हाकिम नियुक्त किए जाए, और जब तक हमारे परमेश्वर का भड़का हुआ कोप हमसे दूर न हो और यह काम निपट न जाए, तब तक हमारे नगरों के जितने विश्वासियों ने अन्य जातियों की स्त्री ब्याह ली हो वे नियत समयों पर आया करे और उनके संग एक नगर के पुरनिय और न्यायी आए। इसके विरुद्ध केवल आसाहेल के पुत्र योनातान और तिकवा के पुत्र यहजा खड़े हुए और मशलेम के शबत लेवियों ने उनकी सहायता की, परंतु बंधुआई से आए हुए लोगों ने वैसा ही किया। तब इजरा याजक और पितरों के घराने के कितने मुख्य पुरुष अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने सब नाम लिखकर अलग किए गए और 10वें महीने के पहले दिन को इस बात की तहकीकात के लिए बैठे, और पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने सब पुरुषों की बात निपटा दी जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों को ब्याह लिया था, और याजकों की संतान में से ये जन पाए गए जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों को ब्याह लिया था, अर्थात यीशु के पुत्र योशदा के पुत्र और उसके भाई मसीहा, एलियाजर, यारीब और गदलिया। इन्होंने हाथ मारकर वचन दिया कि हम अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे, और उन्होंने दोषी ठहराकर अपने अपने दोष के कारण एक मेढ़े बलि किया। और इम्मेर की संतान में से हनानी, जबद्या, हारिम की संतान में से मासया, एलिया, शमाया, यहेल और जिया, और बशीर की संतान में से उलियनाय, मासया, इश्माएल, नतन्याल, जबद्या और इलाशा। फिर लेवियों में से योजबा, शिमी, केलाया जो कलीदा कहलाता है, पदहिया, यहूदा और एलियाजर, और गवैयों में से एलियाशीब, और द्वारपालों में से शलोम, तेलेम और उरी, और इस्राएल में से परिश की संतान में रमया, एजिया, मिल्किया, मियामीन, एलियाजर, मिल्किया और बनाया, और एलाम की संतान में से मतन्या, जकरिया, यहियल, अब्दी, यरमा और एलिया, और जत्तू की संतान में से एलियोनाय, एलियाशीब, सतन्या, एरिमो, जादाब और अजीजा, और बेबाई की संतान में से योहनन, हनन्या, जबाई और अदलाई, और बना की संतान में से मशुल्लम, मल्लोक, अदाया, यशोब, शाल और यरमोत, और बहत की संतान में से अदना, कलाल, बनाया, मासया, मतन्या, बसले, बिनोई और मनशे, और हरीम की संतान में से एलियाजर, इशिया, मल्किया, शमाया, शिमान, बिन्यामीन, मल्लोक और शमरिया, और हशम की संतान में से मतने, मतदा, जाबैद, एलिबेलेत, इरमै, मनशे और शमे, और बनी की संतान में से मादै, अमराम, उएर, बनाया, बेदाया, कलूही, वनाया, मरोवत, एलिशीब, मतन्या, मतने, यशु, बानी, बिनुई, शिमी, शलम्या, नातान, अदया, मकदवै, शासे, शाराय, अजरियल, शलम्या, शमरिया, शलो, अमरिया और योसेफ, और नबो की संतान में से ईयल, महित्या, जबा, जबीना, यद्दो, यूएल और बनाया। इन सबों ने अन्य जाति स्त्रियां ब्याह ली थी, और कितनों की स्त्रियों से लड़के भी उत्पन्न हुए। इजरा ग्रंथ 10वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम मंदिर के निर्माण को देखते हैं जो पूरा हो चुका है। मंदिर के सामने दंडवत करता हुआ नीचे पड़ा हुआ इजरा याजक को देखा है, बिलक बिलक कर रोने लगता है। उसके सामने बच्चे हो, बड़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी लोग मिलकर एक बहुत बड़ी मंडली हो चुकी थी। वे भी बिलक बिलक कर रोने लगे थे और वे अपने पापों को स्मरण कर रहे थे, परंतु हाकिमों ने आकर इजरा से कहा है कि इस्राएल के संतान परमेश्वर की विधि के अनुसार नहीं चले हैं।
वरन वे अन्य जातियों की स्त्रियों को विवाह कर परमेश्वर को रीस दिलाए हैं, परमेश्वर से विश्वासघात किए हैं। वे अन्य जातियों के समान वरन उससे भी बढ़कर घिनौने काम किया करते थे, जो कनानी, हित्ती, हिब्बी, एमोरी, पेरिजी, मोआबी, यबूसी, इन जातियों के जैसे ही उनका चाल चलन भी था। इसी कारण से परमेश्वर का भड़का कोप उनके ऊपर उतर आता है और परमेश्वर ने उन्हें बाबेल के दासत्व में भिजा दिया था। अपने पापों को स्मरण करता हुआ, पापों से प्रायश्चित करता हुआ इसराइल को हमने यहाँ पर देखा है। इसके बाद याजक एजरा ने सभी को आदेश दिया है कि सब लोग आकर यरूशलेम में इकट्ठे हो जाए। जो कोई इस आदेश के विरोध में जाते हैं उनको 3 दिन समय दिया जाता है। अगर 3 दिन के भीतर वे नहीं आते हैं उन्हें देश से भी निकाला जाएगा और दंड भी उन्हें दिया जाएगा। इस प्रकार से सब लोग आ जाते हैं, 1 दिन का काम नहीं, 2 दिन का काम नहीं। इतने और न्यायों को भी ठहरा दिया है ताकि इजरा की मदद करे। वैसे हर किसी व्यक्ति को उसके परिवार को सामना खड़ा करता हुआ अन्य जाति की स्त्रियों से अलग होने के लिए उनसे कहा गया है। उन सब लोगों ने कहा कि इजरा जैसा तुम कहते हो वो हमारे लिए उचित है, हम वैसे ही करेंगे। साधारण प्रजा को छोड़कर याजकों की जो मंडली थी उन्हें भी हमने देखा है। वे कितनी बड़ी संख्या में अन्य जाति की स्त्रियों को ब्याह लेते हैं और उनमें से कितनों की स्त्रियों से संतान भी उत्पन्न हुए हैं। वचन सुनने प्रियजनों, यहाँ पर हम पुराने नियम को देखते हैं और पुराने नियम के इसी समय में परमेश्वर को रीस दिलाया हुआ, परमेश्वर को क्रोध दिलाया हुआ उस पाप का कारण को अपने से दूर करना चाहते हैं। इसी कारण से अन्य जाति की स्त्रियों को जिन्हें उन्होंने विवाह किया था उन्हें अपने जीवन से अलग करते हैं। लेकिन हम तो नए नियम की कलीसिया से हैं। जिन बातों का वर्णन पुराने नियम के समय का है, पुराने नियम व्यवस्था में परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि अपने बेटे और बेटियों के लिए जो जीवन साथी को तुम लेकर आते हो वे अन्य जातियों में से नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की इस आज्ञा को, इस विधि को हर किसी ने ठुकराया है। राजा सुलेमान की यहाँ से देखते हैं, उन्होंने तो बहुतायत से ठुकराया है, परमेश्वर के विरोध में जाकर बहुत बड़ा अपराध किया है और उसका धन को भी प्राप्त किया है। राजा सुलेमान के बाद में जितने भी राजा आए हैं और सारी प्रजा ने यही काम किया है। याजक इजरा इसलिए उन्हें अलग करने के लिए, उनसे दूर होने के लिए कहते हैं। विवाह के विषय में जब यीशु मसीह से सवाल किया गया था तब यीशु मसीह ने उत्तर दिया, परमेश्वर ने जिन्हें पति और पत्नी के रूप में बंधन में लेकर आया है उन्हें कोई अलग नहीं करना चाहिए। फिर सवाल खड़ा किया गया, अगर ऐसा तो मूसा ने त्यागपत्र देने के लिए क्यों कहा था? तब यीशु मसीह ने कहा, मूसा ने यह बात तुम्हारे मन की कठिनाई के कारण से किया है, अन्यथा कोई भी किसी को भी व्यभिचार के कारण के सिवा किसी और कारण से त्यागना नहीं चाहिए। संत पौलुस के पास भी ऐसी विवाद पहुंच जाती है। अन्य जातियों की स्त्रियों या फिर अन्य जाति के पुरुषों को विवाह करना क्या उचित नहीं है? इस सवाल के उत्तर में पौलुस भी कहते हैं, विश्वासी को अविश्वासी के साथ में क्या मेल है? किसी भी जुए के नीचे एक विश्वासी और अविश्वासी नहीं होना चाहिए। या तो वे दोनों विश्वासी होना चाहिए या वे दोनों अविश्वासी होना चाहिए। मसीह को गैर मसीह के साथ में किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना चाहिए, किसी प्रकार का बंधन नहीं बांधना चाहिए। बंधन में जाने से पहले हमें सोचना चाहिए। अगर बिना सोचे समझे हम किसी अन्य जातियों के साथ में बंधन में चले जाते हैं, उनके परिवर्तन के लिए, उनके रूपांतरण के लिए अपने आप को समर्पण करना है, प्रायश्चित करना है, पश्चाताप करना है, स्वयं उद्धार में आने के बाद अपने जीवन साथी के उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। वचन सुन रहे नए नियम की कलीसिया के हमारे सारे प्रेषणों, व्यभिचार के कारण के सिवा किसी को त्यागना नहीं चाहिए, किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। अपनी मन की कठोरता को हटा दीजिए, वचनों में सीधे खड़े रहने की कोशिश कीजिए, विधियों को जानिए, विधियों के अनुसार चलने के लिए अपने मनों को सिद्ध कीजिए। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। जिन वचनों के माध्यम से परमेश्वर आपने हमसे बातें की हैं, इन्हीं विधियों को प्रभु जी हम अपने मन में संभाले रखें। इन विधियों के आधार पर हम लोग चल पाए। इस प्रकार चलने के लिए परमेश्वर खासकर पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई हमारे पर लेने के लिए दुआ करते हैं। जीवन की समस्या से प्रभु, जीवन साथी के विषय में प्रभु जी परेशानी से गुजरता हो प्रभु, हमारे सारे प्रियजनों को आपकी नजरों में लेकर आते हैं। टूटे हुए बिखरे परिवारों को प्रभु जी फिर से एक बार आप जोड़ने के लिए, परमेश्वर के सारे बंधनों को प्रभु जी उनके ऊपर से तोड़ देने के लिए, हर प्रकार के अधर्मी जो परमेश्वर उनके ऊपर से उतार कर प्रभु जी धर्मी राह पर, पवित्र राह पर, सच्चे राह प्रभु जी ने चलाते हुए जीवन को और परिवार को सुख परमेश्वर ने प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। भविष्य मसीह के बादलों के आगमन विलंब होगी। कल सुबह फिर मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा न तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना पिता परमेश्वर, आपने सुनकर हमें देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसी कोई संकट नहीं है, ऐसी कोई उलझन नहीं है जो आपस में सामने सामने बैठकर बात करने पर सुलझ ना जाती हो, उसका परिष्कार ना निकलता हो। मन की कठोरता अपने से दूर कर दीजिए।
किसी प्रकार के त्याग, किसी प्रकार के रिश्तों को तोड़ने का विचार आपके मन में कभी पैदा ना हो। वरन परमेश्वर अपने ज्ञान में, समझ में हमेशा आपको चलाते हुए जीवन की हर समस्या से आपको परिष्कार दे, आपको छुटकारा प्रदान करे। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।